हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही टिपिकल केस लेकर आया हूँ। जो वीडियो मैंने पहले अभी दिखाई थी उसमें आप देख सकते हैं निस्टेगैमस है। जैसे कि एक टिपिकल आई मूवमेंट है, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आँखों को घुमा रही है। तो क्या है ये केस और कैसे हमने इसको डायग्नोज किया, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया और रिकवरी हुई या नहीं हुई, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब हम इस बकरी के पास पहुँचे तो बकरी स्टर्नल रिकम्बेंसी में थी। ओनर ने बताया कि खड़ी नहीं हो पा रही है, बार बार गिर जा रही है, उसका बैलेंस नहीं आ रहा है। हमने ओनर को बकरी को खड़ा करने के लिए कहा तो ओनर ने जब उसको उठाने की कोशिश की तो बकरी बैलेंस नहीं ले पा रही थी अपने पैरों पर, वो गिर जा रही थी। तो जब हमने उससे और पूछताछ की, अच्छी तरह से हिस्ट्री ली, तो पता चला कि बकरी सोयाबीन के खेत में चरने के लिए गई थी और वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में कच्चा जो सोयाबीन होता है, कच्चे सोयाबीन के दाने उसने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खा लिए थे। बकरी दोनों तरफ से उसका जो एब्डोमेन होता है वो पूरी तरह से डिस्टेंडेड था। तो जब हमने उसके रूमेन की पीएच नापी तो वो पीएच लगभग 9 के आसपास थी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बकरी स्टर्नल रिकम्बेंसी में है, उसका एब्डोमेन जो है वो फुली डिस्टेंडेड है और बकरी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है। जब हमने उसका टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर भी नॉर्मल था, लेकिन बकरी उठने में असमर्थ है, लड़खड़ा के गिर जा रही है। जैसे कि जब कोई भी पशु अचानक से भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खा लेता है तो उसमें लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, यानी कि उसके रूमेन की जो नॉर्मल पीएच है वो गिरती जाती है। जैसे कि कैटल में जो नॉर्मल रूमेन की पीएच है वो 6.2 से लेकर 6.8 तक होनी चाहिए, तो वो 4 तक 5 तक आ सकती है। ठीक उसी तरह से जब कोई भी पशु अचानक से भारी मात्रा में प्रोटीन रिच डाइट खा लेता है तो उसके रूमेन की पीएच जो है वो नॉर्मल से ऊपर बढ़ने लगती है। जैसे कि 6.2 टू 6.8 जो नॉर्मल पीएच है तो वो 8, 9, 10 तक भी जा सकती है और उस कंडीशन को अल्कलोसिस कहते हैं। एसिडोसिस और अल्कलोसिस दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि एसिडोसिस जो है वो अचानक से भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाने से होता है और उसमें पीएच जो है वो गिरने लगती है, नॉर्मल पीएच जो होती है उससे वो नीचे जाने लगती है। तो उसके विपरीत अल्कलोसिस जो है तो उसमें अचानक से भारी मात्रा में जब प्रोटीन रिच डाइट खा लिया जाता है पशु द्वारा तो उसमें अल्कलोसिस होता है और उसमें पीएच जो है वो नॉर्मल पीएच से ऊपर बढ़ने लगती है। तो हमें डायग्नोसिस करने के लिए अगर हम फील्ड कंडीशन में एसिडोसिस और अल्कलोसिस को डायग्नोसिस करना है तो जैसे कि एसिडोसिस में लेफ़्ट साइड से पानी बोलता है तो अल्कलोसिस में राइट साइड से पानी बोलता है। तो इसी से हम फील्ड कंडीशन में कंफर्म कर सकते हैं कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। या अगर आपके पास अगर पीएच पेपर अवेलेबल है तो आप उस पीएच पेपर से बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। चाहे एसिडोसिस हो या अल्कलोसिस हो, हमें जो फ्लूइड चेक करना होता है तो वो लेफ्ट पैरा लंबार फोसा जो होता है उसी साइड से हमें फ्लूइड कलेक्ट करना होता है, जो कि लेफ्ट साइड में रूमेन होता है और राइट साइड में इंटेस्टाइन होती है। तो हमें रूमेन से फ्लूइड कलेक्ट करना है, चाहे वो एसिडोसिस हो या अल्कलोसिस हो। तो जैसे कि इस बकरी की रूमेन पीएच हमने नापी तो वो लगभग 9 के आसपास थी। तो हमने उसको अल्कलोसिस का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो उसमें हमने उसे नॉर्मल सलाइन 500 ml लगाया, जिसमें ये आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हाई पोटेंसी वाला इंजेक्शन देख रहे हैं, वो उसी नॉर्मल सलाइन में हमने 2 ml मिला दिया और आईवी चढ़ा दिया। साथ ही में उसको हमने एंटीहिस्टामिनिक 2 ml लगाया और ओनर को ये जो आप न्यूपिटार बोलस देख रहे हैं ये एक बोलस सुबह शाम देने के लिए कहा और उसके साथ ही
विनेगर जो होता है 5% एसिटिक एसिड, उसको 25-30 ml लेकर उसको उतने ही पानी में यानी कि 25 से 30 ml पानी में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करके बकरी को पिलाने के लिए कह दिया। लेकिन दूसरे दिन वो बकरी टिपिकल थायमिन डिफिशियंसी के सिम्टम्स दिखा रही थी, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आई ट्विचिंग कर रही हो, आई की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। ये भी इसका कारण ये भी हो सकता है कि उसने जैसे ब्रासिका फैमिली के खास करके जो प्लांट होते हैं जिनमें थायमिन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वो खा लिए होंगे सोयाबीन के साथ साथ, या तो फिर जिस तरह से लैक्टिक एसिडोसिस में रूमिन की पीएच कम हो जाने की वजह से जो रूमिन माइक्रोफ्लोरा है जो कि थायमिन का प्रोडक्शन करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसी तरह अल्कलोसिस में भी पीएच ज़्यादा हो जाने की वजह से वो रूमेन माइक्रोफ्लोरा डिस्ट्रॉय हो गए और उसकी वजह से रूमेन में थायमिन नहीं बन पा रहा है, या रूमेन में थायमिन का जो डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ गया है, तो इसलिए उसके ब्लड में थायमिन की डिफिशियंसी हो गई है। तो हमने उसको फिर ट्रीटमेंट में इंजेक्शन बेरीविन जो कि केरस लेबोरेटरीज का आता है वो 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से IM लगाया। तो उस हिसाब से हमने 2 ml इंट्रामस्कुलर उस बकरी को दिन में 2 बार लगाया, तो हमें उसमें इम्प्रूवमेंट मिला। अब आप ये इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, बकरी खुद से खड़ी हो सकती है, जो पहले बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी वो अब खड़ी हो सकती है। उसके जो मसल्स में खिंचाव था, तनाव था, वो भी नहीं है और बकरी ठीक होने लग गई है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि बकरी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो खुद से खड़ी हो रही है और खाना पीना भी इसने अच्छे से शुरू कर दिया है। तो इस बकरी को हमने दिन में 2 बार थायमिन इंजेक्शन जो बेरीविन नाम से आता है वो 2 ml सुबह 2 ml शाम इंट्रामस्कुलर ऐसे लगातार 3 दिन तक दिया और साथ में फ्लूइड थेरेपी भी दी है और बकरी ठीक हो गई। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।